हमारे यहाँ हाँ। छठ जो है हाँ पूरा समाज गांव का जितना है सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं और एक ही तालाब में मनाया जाता है। किसी अच्छा। के साथ कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ बताइए महाराज, कैसा लग रहा है घाट पे आके? नहीं नहीं नहीं, बताना है, भागना नहीं है। हेलो, क्या नहीं होगा तुमसे, क्या नहीं होगा बाबू, तुमसे बहुत कुछ होने वाला है। चलेगा दिन रात। हाँ भैया बताइए, घाट पे आए हैं, कैसा लगा? बढ़िया लगा। उछल रहे थे आप बहुत पानी में, तैरने आता है? एक आदमी से हो सकता है? नहीं तो आपको लाना चाहिए ना, बाकी लोग आने से किसको ले आवे? किसी को भी ला सकते थे, कोई आने से मना करेंगे? हम आपको कहेंगे, आप कीजिएगा। अब आप बोले हमें, आप कहाँ थे? आप आते? आपको सारे लोग अच्छे से बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा व्याख्या कीजिए ना, कैसे मनाए थे? पीछे क्यों जा रहे हैं? ये क्या पहन के रखे भैया? सिर पे तो दिख रहा है कुछ आपका? कुछ नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिखेगा, आप पहन रखे ना, हमें दिख रहा है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सिजन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं, जिसमें छठ पूजा के लिए हम शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ घाट है और सुबह का मौसम है, तो क्वालिटी बहुत लो आ रहा था। तो सोचे कि फ्रंट वाला कैमरा खोलते तो ठीक लग रहा है यहाँ पे मेरा चेहरा, और बाकी पीछे जो है ब्लर आ रहा होगा, तो वो आना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे फोकस रहता है वहाँ पे थोड़ा सा ठीक आना चाहिए। तो ऐसा कुछ छठ मनता है, और बाकी बार वो मतलब धीरे धीरे कर करके पूरी वीडियो शूट करके हम आपको दिखाएंगे कि मेरे गाँव का मनाने का तरीका और लोगों के थोड़े नखरे और क्या रहता है टीका टिप्पणी छठ होने के समय और छठ होने के बाद। तो वो कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा पाएँ और यहाँ की खूबसूरती जो है वो दिखा पाए, और जो यहाँ मनाने का तरीका है उसमें कितनी बेहतर चीज़ है वो दिखा पाए। ये देखिए, सबसे बड़े ओलंपिक के तैराक 5 की संख्या में तैर रहे हैं हमारे गांव के तालाब में, और ये एक इंसान जो चलचित्र कैद करने के लिए इधर उधर घूम रहा है। और पीछे देख सकते हैं जो आए हैं घाट पे, उन लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, और ये देखिए पटाखों के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ भैया बताइए, छठ के विषय में बताइए, कैसे मनाया जाता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ हाँ। छठ जो है हाँ पूरा समाज गांव का जितना है सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं और एक ही तालाब में मनाया जाता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा। चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और जब तक पूरे सभी का अर्घ नहीं पड़ जाता है तब तक किन्हीं का डलिया नहीं उठता। अच्छा, वो यूनिटी तो दिख रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ जो बनाया गया था घाट पे, मतलब जैसे डलिया रखने के लिए बाकी सारी चीजें, वो और भी बेहतर हो सकता था? हाँ हो सकता था। अगले तो वो क्यों नहीं हुआ? ध्यान देंगे। अच्छा, इस बार कमी कहाँ रह गई? मतलब लोग ज्यादा नहीं जुटे थे या फिर और कोई कारण, या जो लोग जुटे थे वो करना नहीं चाह रहे थे? नहीं, नए लड़कों का समस्या क्या है हाँ। कि आजकल के मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, यहाँ आने का जरूरत नहीं करता। यहाँ आते हैं तो सिर्फ सेल्फी खिंचाने के लिए। अच्छा, कि हम भी कर रहे हैं काम, और बस सेल्फी खिंचाने के लिए, उसके बाद चले उसके बाद जाते हैं। आते हैं भी कुछ लोग तो मोबाइल पर ध्यान देते हैं नए लड़कों। अच्छा। नए लड़कों को चाहिए कि चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें। छुट्टियों में आए हैं। अच्छा, अच्छा। तो सिर्फ छुट्टियों में सेल्फी खिंचाने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा। यादगार पल ये भी होता है कि हम लोग यहाँ से वहाँ 1 किलोमीटर घाट रास्ता को साफ कर दिए हैं। ओके। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, जैसे पेड़ पे देखे बहुत सारे बच्चे कूद रहे थे, हम शूट भी किए हैं, वीडियो इस पे आई है, तो उसको लेके क्या मतलब, अगर गिरे चोट घाट लगे उनको तो मतलब कौन जिम्मेवार होगा? लोग लगे हुए रहते हैं। लोग लगे हुए रहते हैं। चोट घाट से पता आपको नहीं चला। अच्छा। लेकिन लोग लगे हुए रहते हैं, एक एक चीज पर नजर रखा जाता है हम लोग की तरफ से, हमारे कमेटी के तरफ से। चलिए, और जो पटाखा छोड़ा जाता है वो भी मतलब सुरक्षा के पैमाने पे नहीं है। बच्चे छोड़ रहे हैं बहुत बड़ा वो अपने क्षमता से बाहर। क्या उनके पास साहस ज़्यादा हो गया है?
ना वैसा बात नहीं है। तो पचौता के लोग ही साहसी होते हैं। नहीं, दीपावली से दुर्गा पूजा से लोग बस नहीं तो जैसे एक पैमाना होता है ना कि छोटे बच्चे हैं तो छोटे पटाखे ही छोड़ेंगे, यहाँ पे बड़ा बड़ा बम टाइप का छूट रहा था। वो तो उस पर गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। अब कमेटी वाले कितने ध्यान देंगे। चलिए बढ़िया। छठ के विषय में और क्या जानते हैं, जैसे छठ मनाया कब से जा रहा है या क्या हो रहा है, वो बता पाएंगे? हम लोग जब से मतलब जहाँ तक जानकारी हम लोगों को है, तो माँ सीता जो है मुंगेर में सबसे पहले मनाए थे। अच्छा। उसके बाद से परंपरा ये लागू हुए। आज तो देख रहे हैं कि गांव से लेकर पूरे बिहार से लेकर यूपी पूरा विश्व में फैला हुआ है ये पर्व। चलिए ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करके। और ये देखिए वो जगह है जहाँ पे हम लोग अपना डलिया रखे थे और यहीं से मेरी आंटी जो है वो अर्घ देने का काम करी थी और हम लोग जल अर्पित किए थे, दूध अर्पित किए थे। और बाकी लोग भी, जो एक चाचा हैं और एक भैया हैं जो उनका चल रहा है। और ये मेरा बाबू है, देखिए इसका आँख देखिए कितना बड़ा बड़ा है और कितना गौर से कोई चीज़ को देख रहा है। लगता है जैसे कि उसके विषय में विश्लेषण जारी करना है। और ये यहाँ पे अर्घ देने का जो प्रक्रिया होता है वो चल रहा है। हाँ बताइए महाराज, कैसा लग रहा है घाट पे आके? नहीं बताना है, भागना नहीं है। हेलो, क्या नहीं होगा तुमसे, क्या नहीं होगा बाबू, तुमसे बहुत कुछ होने वाला है। चल रहेगा दिन रात। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अर्घ वाला जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और दो औरत है गांव की जो दे रही है और एक देखिए बंदर को कैसे वो छलांग लगाएगा पानी में, यूं आप देख सकते हैं। ये बंदरों का काम चलता रहता है। और यहाँ भी एक चल रहा है कार्यक्रम अर्घ वाला। और फिर ये बंदर एक आया, आपको नजर, जो चश्मा लगाया हुआ है और पेड़ पे बैठ करके इसे रिकॉर्डिंग की भूत सवार हुई थी कि नहीं, ऊपर से जाएंगे तो थोड़ा अलग अलग तरीके से देखेगा, तस्वीर थोड़ी बेहतर आएगी। तो ऊपर चढ़ करके ये अपना दांत दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, और भी दिखाते हैं इधर उधर कैसा दृश्य है। ये देखिए वो नज़ारा जहाँ पे मेरा डलिया रखा गया था और ये तालाब है हम लोगों का। और ऊपर से ही ये चलचित्र रिकॉर्ड करी जा रही है और इधर उधर से जो खूबसूरती है वो दिखेगी। और जो सारे लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही होगी। यूँ मुस्कुराहट ना भी दिखे तो तनाव तो नहीं दिखेगा, इसकी गारंटी तो मेरी है। तो ऐसी कुछ खूबसूरती है हमारे गाँव की। ये देखिए बाबू लोग भी छोटा छोटा जो है वो भी दूध और पानी दोनों अर्पित करने के लिए वहाँ पे नीचे उतर गए। हाँ भैया बताइए, घाट पे आए हैं, कैसा लगा? बढ़िया लगा। उछल रहे थे आप बहुत पानी में, तैरने आता है? तैरने आता है ना आपको? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से आता है ना। चलिए, छठ मना लिए आप? कैसे मनाए? अच्छा चलिए, और कुछ घाट के विषय में बताइए। यही है जो कि देखो फुलेश्वर यादव कुछ पैसा पिछले साल खा गए हैं। नहीं छठ के विषय में बताना है, बाकी सारी चीजें आप जाने दीजिए। और यहाँ पे सारे लोग ऊपर में खड़े हैं, कुछ बच्चे नटखट वाली हरकतें कर रहे हैं और सारे लोग मतलब अपने अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग नीचे उतर गए हैं, कुछ लोग मतलब जो अर्घ दे रहे हैं उनके सामने कुछ खड़े हैं और ये महाराज अपना कैमरा लेके इधर उधर नौटंकी कर रहे हैं। तो होता है। और मेरे भैया हैं, ये सुबह के वक्त तो वो जलाते हैं ताकि इस पे धूप मतलब चढ़ाया जाए। वो 5 बार देना रहता है, कोई नियम है। और सुबह जब ऐसी थोड़ा कोहरा भरा था तो इस तरह दिख रहा था। हाँ भैया बताइए, घाट पे आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। ये खा क्या रहे हैं आप? गुटखा खा रहे हैं। क्यों? छठ के बीच खाना ठीक नहीं मतलब लग रहा है आपको? हम घाट के अंदर नहीं है। घाट के अंदर नहीं है, दायरे में तो आ रहे हैं। आ रहे हैं, आपको लगा नहीं छठ के दायरे में पूरा गांव आता है, तो आप गांव से बाहर तो नहीं है ना, गांव की सीमा के अंदर ही है ना। अभी हम गांव में नहीं है। ये गांव की सीमा के अंदर आता है या दूसरे गांव के क्षेत्र के अंदर हम हैं। हाँ तो वो पूरा क्षेत्र आता है गांव के भीतर आता है, पूरा क्षेत्र कैसे गांव के? चलिए छोड़ देते हैं उस पे बात छोड़ते हैं। ठीक है, आप बताइए कि
कैसा लगा यहाँ पे देख करके? ये व्यवस्था ठीक है या फिर इससे बेहतर होना चाहिए था? इससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन तो अभी क्यों नहीं फिलहाल किए? के लिए ठीक ठाक है। क्यों नहीं किए आप लोग? आप कहाँ थे? क्यों नहीं किए हैं? हाँ। इसमें एक आदमी से हो सकता है? नहीं तो आपको लाना चाहिए ना, बाकी लोग आने से किसको ले आवे? किसी को भी ला सकते थे, कोई आने से मना करेंगे? हम आपको कहेंगे आप कीजिएगा। अब आप बोले हमें, आप कहाँ थे? आप आते? आपको हम नहीं बोले। हम घर में थे, अपने घर में थे, आप आते? तो नहीं देते। क्या आपको मालूम नहीं था कि वहाँ पे जाता है क्या? सब वर्ग देने के लिए? तो आपको क्या? पता, तो आप क्यों नहीं आए? हमें लगा कि गांव वाले कर दे। थे, आप गाँव में हम थे, शुरुआत तो फिर आप क्यों ना आए? ठीक है, हम शुरुआत से ही नहीं आ रहे, लेकिन सब मतलब हर बार व्यवस्था ठीक रहती थी, केला रहता था, बाकी सारा चीज लगा रहता था। इस बार क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा? इसका जवाब तो हमें दे सकते हैं, जो अगला आदमी करता था। ठीक है, नहीं दे हमसे सकते। पूछा जाए, हम बीच में सहयोग करते हैं, लेकिन जितना हमसे बना उतना हम कर दिए। चलिए बढ़िया है। और कुछ बताएं इसके विषय में? और क्या बता सकते हैं? स्नान नहीं किया आप? करेंगे, अभी कब? तो आए हैं। अच्छा, अभी आए हैं। हाँ। लेकिन छठ करके तो लोग निकल रहे हैं। निकल रहा है, लेकिन अभी वहाँ पर बहुत कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? अभी मुंडन बचा हुआ अच्छा, है। मुंडन बचा हुआ है। हम उसमें आए हैं, तो उसके बाद जगह पे हम करेंगे। चलिए ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करके। और यहाँ भी अर्घ वाला कार्यक्रम चल रहा है, और ये सीढ़ी के बगल में दूसरे तरफ, मतलब हम जिधर थे वो वाला जगह नहीं है, ये दूसरी जगह है, और कुछ लोग जल अर्पित कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ ऐसे चल रहा है, और मेरा एक दोस्त है जो हाथ हिलाया, और ये सीढ़ी के पास की है, और यहाँ एक भैया हैं और एक भाभी हैं, दूसरी वाली भी भाभी और भी होंगी, वो इधर उधर हैं। तो उन लोगों का हम सोचे कि तस्वीरें कैद कर लेते, और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने तस्वीरें कैद की है। तो ऐसा कुछ है, और फिर हम अपना चेहरा दिखा करके भी एक यहाँ का लेना चाहते हैं, तो वो ऐसा ले रहे हैं कुछ अपने दोस्त के साथ। और दोस्त को बोले कि थोड़ा नाटक मत करना कि कैमरे देख रहे हो, थोड़ा इधर उधर देखना, ठीक है। और फिर एक भैया थे, वो जो है अर्घ वाला काम कर करके इधर आए, और फिर वो जलाए, और धूप वहाँ पे अर्पित होती है, और फिर इधर वापस आए। तो वापस इधर दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी वो जल अर्पण का काम चल रहा है, और यहाँ पे भी एक भैया दिखे, और बाकी लोग जो कार्यक्रम वही में चल रहा था, ऐसा कुछ दिख रहा था। बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? उचित यादव। उचित यादव। कहाँ से हैं आप? पचौता से ही। दिखे नहीं आप कभी हमें? बंगाल में रहते हैं। बंगाल में रहते हैं शुरू से ही? शुरू से। चलिए, और छठ में हर साल आते हैं? चलिए, इस बार आए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लग रहा है। नहाए हैं आप? हाँ, नहा लिया। नहा लिए? कूद के नहाए? हाँ, पूरा। लेकिन बाल आपका वैसा नहीं बता रहा है कि आप कूद के नहाए। फूल लगेबे नहीं किया तो बताएगा कहाँ? चलिए बढ़िया है। छठ कैसे मनाते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बढ़िया में मतलब थोड़ा व्याख्या कर सकते हैं ना, आप बता सकते हैं कि इस तरह से मनाते हैं, ये करते हैं। जो करेगा वही नहीं बता सकता है क्या होगा। कैसे जाते हैं तो आप भी तो कर रहे हैं ना, अभी बोले कि हम खुद करते हैं। हाँ? हम कर नहीं रहे हैं। आप दूध तो ढारते होंगे ना, तो वो हाँ। बता दीजिए कि क्या है नहीं है। डलिया लाते होंगे ना आप घर से, वो सारा चीज़ बताइए। आपका गांव कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ बड़ी परेशानी है, सड़कें नहीं है, गलियाँ बढ़िया नहीं है, आप कहते हैं बहुत बढ़िया है। पहले या तो- इसलिए बोलते हैं कि आप बंगाल में रहते हैं, बंगाल का चकाचौंध आपको उधर लेके चली गई है, तो वो वाला देख के आप गांव का भी व्याख्या कर देते हैं। मैं समझ गया। हाँ बताइए बड़े पापा, कैसा लग रहा है घाट पे आके? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। अब व्यवस्था थोड़ा कम नहीं लग रहा है? जैसे आप लोग करते थे पहले, हम देखते थे, आते थे, तो 5-6 बार तो हम भी घाट पे आए हैं, और भी आए होंगे, याद नहीं है उतना, लेकिन उस वक्त केला लगा रहता था, बहुत सारा मतलब सजावट का सामान। इस बार कम था? इस बार कम था, इस लेकर करके हाँ। कि कुछ प्रॉब्लम था, और गांव के नवयुवक लोग खटे हैं, नवयुवक लोग मदद किए हैं, नवयुवक लोग ही किए हैं, लेकिन साधना से बेसाधना था, और सजावट नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। ओ, छठ कैसे मनाते हैं आप लोग, थोड़ा बताइएगा। छठ हम मनाते हैं कि गांव में एक संगत होता है, प्रेम होता है, संतान का आशीर्वाद होता है। अच्छा। इसी लेकर के हम लोग छठ करते हैं।
घाट पे भी थोड़ा सा वही व्यवस्था, वो तो बता ही दिए, चलिए ठीक है। और बच्चे लोग थोड़ा कूद ज़्यादा रहे थे, वो सुरक्षा में थोड़ा कमी नहीं नज़र आ रहा आपको? हाँ, कमी तो बहुत कमी है। हाँ। क्योंकि घाट हमारे बना हुआ नहीं है और आने जाने में असुविधा बना हुआ है। हाँ। कीचड़ है, ढेला है, मट्टी है, बहुत बच्चा का नपुंसमान होता है, परवैती का नपुंसमान होता है। तो इस लेकर करके तो आपको क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेवारी किनकी है? इनका जिम्मेदारी तो सरकार का है ना। सरकार का है, लेकिन सरकार के छोटे अंश यहाँ काम करेंगे ना, जैसे मुखिया हो या सरपंच हो, कौन काम करना चाहेंगे? तो मुखिया करते हैं। तो मुखिया पे आप लोग क्यों नहीं सवाल उठाते हैं कि महाराज करिए? बिल्कुल करते हैं, लेकिन मुखिया हाँ। ने इसका कोई हल कर भी नहीं करते हैं। मुखिया इसका कोई मतलब बात को ध्यान नहीं करते हैं कि हाँ क्या है, क्योंकि हम एक छोटा सा बस्ती है और छोटा सा बस्ती के कारण हमको ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते। प्रशासन भी तो हमारा ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा। सरकार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो छठ तो समाप्त हो गई, ठीक से मन गया आप लोग का? हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात। लेकिन यातायात साधन में भी कमी है ना। यातायात साधन में हाँ। वो तो गांव की समस्या हो गई, मतलब आपको बाजार जाने के लिए जो यातायात की साधन है वो कमी पड़ जाती है। सड़कें भी अच्छी नहीं है इधर, हम देखे हैं। हाँ। बहुत बकवास है। बहुत और जिधर की सड़कें थोड़ी अच्छी है उधर से गाड़ियां चलती भी नहीं है। चलती भी नहीं है। हाँ, रेल है, रेल का तो रेलगाड़ी भी तो कम है ना आपके तरफ। 3 है, वो भी अगर समय पे कोई जाना चाहे ड्यूटी पे तो उसके लिए नहीं है, और वो भी कब आएगी नहीं आएगी उसका भी कोई गारंटी नहीं। प्रॉब्लम और ना है सर। हाँ। कि मालगाड़ी लगी हुई रहती है तो कैसे मोटरसाइकिल पार हो गया? हाँ, वो भी समस्या है आपका। चलिए ठीक है, सारा समस्या मतलब पहुंचेगी लोगों तक। ये क्या पहन के रखे भैया? सिर पे तो दिख रहा है कुछ आपका? कुछ नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिखेगा, आप पहन रखे हैं ना, हमें दिख रहा है। सुन नहीं रहे हैं। चलिए बताइए भैया, जा रहे हैं आप घर? हो गया छठ? जी हो गया। तो मना लिए? जी मना लिया। कैसे मनाया? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। सारे लोग अच्छे से बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा व्याख्या कीजिए ना, कैसे मनाए थे? पीछे क्यों जा रहे हैं? चलिए ठीक है ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा व्यवस्था पे बोल लीजिए, यहाँ का व्यवस्था कैसा लगा आपको? बढ़िया है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, लेकिन पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम नहीं लग रहा है? केला का पौधा लगाते थे आप लोग, इस बार नहीं लगाए हैं? नहीं लगा पाए जल्दबाजी कारण से। जल्दबाजी क्यों हुई? आप गांव में ही रहते हैं तो जल्दबाजी कैसे हुई? लड़का लोग नहीं रहने के कारण से। अच्छा, लड़कों की कमी पड़ गई थी आपके पास, लेकिन फिर भी गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। आप अगर बुलाते तो कोई मना नहीं कर पाता छठ के नाम पे, हमें ऐसा लगता है। बुलाए, लड़का बहुत कमी था इसलिए नहीं हो पाया। एक्टिव सब नहीं रहता है। अच्छा, एक्टिव नहीं रहता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, जाइए, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। इतना डरे मित कैसे होते रे?